कृषि विपणन मंत्रालय भारत सरकार की ओर से उदयपुर में आयोजित चिंतन शिविर में भाग लेने पहुंचे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पत्रकार वार्ता में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। मनरेगा का नाम बदलने, एसआईआर प्रक्रिया और कांग्रेस के आरोपों पर उन्होंने स्पष्ट जवाब दिया। पासवान ने कहा कि विपक्ष जानबूझकर भ्रम फैला रहा है, जबकि सरकार नीति के स्तर पर मजदूरों और आमजन के हित में फैसले ले रही है। उदयपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मनरेगा का नाम बदले जाने को लेकर विपक्ष भ्रम फैला रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि गांधी जी के नाम को राम जी से जोड़ने पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि अंतिम क्षणों में भी गांधी जी के मुख से हे राम ही निकला था। पासवान ने कहा कि विपक्ष नाम के मुद्दे पर जनता को उलझा रहा है, जबकि असली चर्चा नीति और लाभ पर होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि पहले जहां 100 दिन रोजगार की गारंटी थी, अब इसे बढ़ाकर 125 दिन किया गया, जिससे मजदूर वर्ग को सीधा फायदा मिलेगा। राज्यों पर वित्तीय बोझ डालने के आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि अधिकांश राज्यों में डबल इंजन की सरकार है और जिम्मेदारी बढ़ने से जवाबदेही भी बढ़ती है। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले मनरेगा में भारी भ्रष्टाचार और लीकेज थे, जिन्हें सरकार ने नियंत्रित किया है। इसी वजह से विपक्ष असहज है। एसआईआर को लेकर पासवान ने कहा कि यह कोई नई प्रक्रिया नहीं है। समय समय पर मृतकों के नाम हटाने, पलायन कर चुके लोगों के नाम सुधारने और नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए यह जरूरी प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष पहले भी सीए जैसे मुद्दों पर भ्रम फैलाता रहा है, लेकिन जनता ने हमेशा एनडीए पर भरोसा जताया है। आम आदमी पार्टी पर हमला करते हुए पासवान ने कहा कि यह दल हमेशा व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करता रहा है और लोकतांत्रिक मर्यादाओं से खिलवाड़ करता है। खाद मिलावट पर उन्होंने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि किसी भी तरह की मिलावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों पर कठोर कार्रवाई होगी। देखिए, वो दल जिस सोच के साथ निकला है, उनकी कहीं ना कहीं मानसिकता में इस तरीके के उत्पाद खड़े करना हमेशा से रहा है। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने हमेशा लोकतंत्र की मर्यादाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। ये वही राजनीतिक दल है जो दिल्ली के रामलीला मैदान में एक पर्ची लेके घूमता था कि ये करप्ट नेता है, और उसके बाद उन्हीं के साथ मिलकर सरकार बनाने का काम किया। जिस व्यवस्था के खिलाफ ये पार्टी निकली, उसी व्यवस्था का हिस्सा आज ये बने हैं। ऐसे में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के ऊपर इस तरीके से आघात करना, मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से इसकी घोर निंदा करता हूँ। Sir, there's the possibility of the time we are coming to this. So last, there is no. बट एक बहुत बड़ा कंसर्न है अडल्ट्रेशन, फूड अडल्ट्रेशन, उसको लेकर कुछ चिंतन वगैरह। ऑफ कोर्स फूड एडल्ट्रेशन बहुत बड़े नहीं, मुझे लगता है वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसर्न है। हम लोग कतई गुणवत्ता के साथ किसी भी तरीके का खिलवाड़ नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, और फसाई की एक अहम भूमिका है जो स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आता है, और निरंतरता में मेरा मंत्रालय इन चीजों की समीक्षा करता है कि अगर कहीं पे कोई ऐसी जानकारी सामने आती है जहां पे गुणवत्ता के साथ या किसी भी तरीके का एडल्ट्रेशन किसी भी पदार्थ में हुआ है, तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ये संदेश जाए, एक प्रेसिडेंट सेट हो, ताकि भविष्य में लोग ऐसा करने से डरे। बट क्योंकि ये विषय डायरेक्टली मेरे विभाग के अंतर्गत नहीं आता, बट हमारी सरकार होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ आगे बढ़ने का काम कर रही है। साइलोस हम लोगों ने ब्रेक किए हैं, एक दूसरे के साथ निरंतरता में संवाद स्थापित करके, ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज का निर्माण करके हम लोग लगातार इन विषयों को एक दूसरे के साथ हम लोग साझा करते हैं। बट मैं मानता हूं कि फसाई इसको लेकर पूरी तरीके से गंभीर है। ऐसा कोई भी विषय सामने आएगा तो उसके साथ किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं किया जाएगा। घेरने अच्छी बात है, जितनी बार उन्होंने घेरा उतना ही लाभ हम लोगों को मिला। मैं इस बात को कई बार मानता हूं कि विपक्ष कहीं ना कहीं हम लोग का काम आसान कर देता है।
राहुल जी जब मेरे राज्य आए बिहार 10-12 दिन उन्होंने खूब हो हल्ला मचाया एसआर को लेकर। परिणाम एक ऐतिहासिक जीत। बंगाल में ममता जी अब यही करने जा रही हैं। परिणाम एक ऐतिहासिक जीत के तौर पर एनडीए की सरकार बनती हुई देखने को मिलेगा। ऐसा है जिस विषय पर ये लोग बात करते हैं ये कोई नई या पहली बार रोल आउट तो नहीं किया गया। इससे पहले भी देश में कई बार एसआईआर किया गया है। आज भी जब विपक्ष और राहुल जी खास तौर पर जब वो पीपीटी प्रेजेंटेशन देते हैं कि ये वोट चोरी ये यहाँ पे वो भाई उसको ठीक करने का तरीका क्या है? यही प्रक्रिया है ना। आप एसआईआर के माध्यम से ही और समय समय पर इस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया गया है। एक समय बीतने के दौरान होता है ऐसा कि कुछ लोगों का दुखद निधन हो जाता है, उनका नाम काटना जरूरी होता है। कुछ लोग पलायन करके दूसरे राज्यों में चले गए होते हैं, उनका नाम हटाना जरूरी होता है। फर्स्ट टाइम वोटर्स होते हैं जिनका नाम जोड़ना जरूरी होता है और ये एसआर के माध्यम से ही किया जाता है। ऐसे में जब विपक्ष इसको लेकर भ्रम फैलाता है और इतिहास गवाह रहा है विपक्ष ने जब जब अलग अलग विषयों को लेकर सीए को लेकर भ्रम फैलाया, अलग अलग विषयों पर इन्होंने जब जब लोगों के बीच डर का माहौल स्थापित करने का काम किया, कहीं ना कहीं जनता ने हमेशा मेरे प्रधानमंत्री पर हमारी एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है। और एसआईआर मुझे लगता है देश हित में लाई गई एक प्रक्रिया है जो कि समय समय पर होती रही है, हो रही है और आगे भी हो।